छुटकी, छुटकी पता नहीं कहाँ चली गई है। छुटकी कहाँ हो? मम्मी। हाँ? छुटकी, बेटा हट वहां से, बेटा हट, बेटा नहीं। हेलो दोस्तों, हॉरर पॉडकास्ट शो को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कुंदन! अच्छा चलो मैं चलता हूँ, मुझे इस एपिसोड में एक्टिंग भी करनी है। बाय। नानी, एक डरावनी कहानी सुनाओ ना। नहीं नहीं, आज तेरी मासी शहर से आने वाली है। इन कहानियों में लग गई तो घर का काम कौन करेगा? अरे कुंदन, जरा देख तो किसका फोन है। किचन में फोन पड़ा है। हेलो। हाँ कुंदन, मेरी ट्रेन जल्दी आ गई है, पर बारिश बहुत हो रही है। अपने नाना से बोलना मुझे लेने आ जाएं छाता लेकर। ठीक है मासी, मैं बोल दूंगा। नानी, मासी ने नाना को स्टेशन बुलाया है छाता लेकर। उनकी ट्रेन जल्दी आ गई है। अरे अरे, पर तेरे नाना तो खेतों की तरफ गए हैं, उन्हें आने में तो देरी होगी। ओह, अरे तो हम चले जाते हैं ना नानी। अरे पर इतनी बारिश में कैसे जाओगे? और इतनी रात भी होने लगी है। अरे हम चले जाएंगे नानी, आप हमारी चिंता मत करो। हाँ, हम बारिश में नहीं भीगेंगे। चिंता मुझे तुम लोगों के बारिश में भीगने की नहीं है। चिंता मुझे इस बात की है कि तुम अंधेरे में रास्ता ना भटक जाओ। क्या मतलब? हमें स्टेशन ही तो जाना है, इसमें रास्ता कैसे भटक जाएंगे? पखेड़ा गांव में 2 रेलवे स्टेशन हैं, एक नया वाला और एक पुराना, और दोनों स्टेशन का रास्ता एक ही है। एक दोराहे से एक रास्ता नए स्टेशन तक चला जाता है और दूसरा वाला पुराने स्टेशन तक। उस दोराहे पर तुम्हें नए स्टेशन वाले रास्ते की तरफ जाने का निशान भी दिख जाएगा। तो ध्यान रहे कि तुम रास्ता चुनने में गलती ना करो, क्योंकि पुराने स्टेशन की तरफ जाना खतरे से खाली नहीं होगा। ऐसा क्यों नानी? क्योंकि पखेड़ा गांव के पुराने स्टेशन पर मौत भटकती है। वहाँ एक आत्मा का कब्जा है। कहते हैं कुछ सालों पहले उस स्टेशन पर एक छोटी बच्ची की रेल दुर्घटना में मौत हो गई थी और उसकी माँ उस स्टेशन पर होते हुए भी उसे बचा न पाई। वो उस सदमे को झेल नहीं पाई और उसकी भी वहीं मौत हो गई। पर ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मतलब? उस हादसे के अगले ही दिन पूरा का पूरा स्टेशन एकाएक जल कर राख हो गया। हजारों लोग मारे गए, कुछ भी नहीं बचा। रह गया तो बस एक खंडहर, जहां अब एक परिंदा भी पर नहीं मारता। कहा जाता है कि इस आग वाले हादसे के पीछे उसी औरत की आत्मा का हाथ था जिसने अपनी बेटी खोई थी। इसलिए अब वहां कोई ट्रेन नहीं आती है और ना ही इस गांव का कोई भी आदमी वहां जाता है, क्योंकि वो आत्मा आज भी वहीं भटक रही है। ठीक है नानी, हम इन बातों का पूरा ध्यान रखेंगे। तो उसके बाद हम लोग मासी को लेने स्टेशन के लिए निकल गए और कुछ ही देर में हम उस दोराहे पर पहुंचे जिसके बारे में हमें नानी ने बताया था। अरे, नानी ने तो कहा था कि यहाँ पर एक निशान चिन्ह बना होगा। यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुंदन, वो देख, निशान चिन्ह तो नीचे गिरा पड़ा है। अब पता कैसे चलेगा कि सही रास्ता किस तरफ है? डब्बू, तुझे पता है क्या? तू तो इस गांव में बचपन से ही है। हाँ, पता तो था। मतलब पता है, ये बाई तरफ वाला रास्ता है नए स्टेशन का। चलो यहीं से चलते हैं। तो डब्बू की बात मानकर हम लोग बाईं ओर वाले रास्ते की ओर आगे बढ़ गए और कुछ ही देर में हम लोग स्टेशन पर पहुंच गए। पर वहाँ हर तरफ अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था, मानो वहाँ हमारे अलावा कोई और था ही नहीं।
मैं स्टेशन को देख ही रहा था कि तभी मेरी नजर प्लेटफॉर्म पर टंगी हुई घड़ी पर पड़ी, जिसमें 9:30 बज रहे थे। पर जब मैंने अपनी घड़ी में समय देखा तो अभी 9 ही बजे थे। तो मैंने घड़ी को दोबारा देखा। दोबारा देखने पर मुझे ये समझ आया कि वो घड़ी बंद पड़ी थी। मैं इस घड़ी को देख ही रहा था कि तभी मुझे परी की आवाज सुनाई पड़ी। डब्बू, कहाँ जा रहा है के? रुकना। अरे मासी को ढूंढना होगा ना, उन्हीं को तो लेने आए हैं हम। नहीं डब्बू, मुझे लगता है हम गलत स्टेशन पर आ गए हैं। अपने आसपास देख, सब कुछ कैसा बंजर सा है। मुझे लगता है ये वही पुराना स्टेशन है जो जलकर खाक हो चुका था। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। कुंदन, हाँ, ये तो अनु मासी की आवाज थी ना कुंदन? हाँ पर कुंदन, हाँ, कुंदन, मुझे लगता है मासी इस बोगी के अंदर है। मैं जाकर देख कर आता हूँ। डब्बू नहीं, रुक, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे क्या गड़बड़ कुंदन? तूने भी सुना ना मासी की आवाज? तू वहीं रुक, मैं देख के आता हूँ। नहीं डब्बू रुक, आगे मत जा। अरे कुंदन, मैं कह रहा हूँ ना। डब्बू, कुंदन, तूने देखा कि किसी ने डब्बू को अंदर खींच लिया। हाँ, अब क्या करे? मेरी छुटकी को वापस लेकर आओ, वरना तुम्हारा दोस्त हमेशा के लिए यहीं कैद रहेगा। लेकर आओ मेरी छुटकी को मेरे पास। कुंदन, कहीं ये वही आत्मा तो नहीं? हाँ, कुंदन, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलते हैं यहाँ से और नानी को बताते हैं। हाँ पर डब्बू का क्या? नानी को बताते हैं ना कुंदन, वो जरूर कुछ करेंगी। चल यहाँ से। अरे बार बार नानी के पास ही जाते रहेंगे क्या? तो हम क्या करेंगे कुंदन? कुछ सोचना पड़ेगा। पर क्या? हाँ परी, वो देख, वो यहाँ के स्टेशन मास्टर का ऑफिस लगता है। चल अंदर चलकर देखते हैं, कुछ पता चलता है क्या। तो उसके बाद मैं और परी स्टेशन मास्टर के ऑफिस के अंदर चले गए। कुंदन, यहाँ तो सब कुछ चला हुआ है, यहाँ हमें क्या मिलेगा? और वैसे हम ढूंढ भी क्या रहे हैं? परी, तुम्हें याद है नानी ने क्या कहा था? उस स्टेशन पर एक छोटी बच्ची की रेल दुर्घटना में मौत हो गई थी और उसकी माँ उस स्टेशन पर होते हुए भी उसे बचा न पाई। वो उस सदमे को झेल नहीं पाई और उसकी भी वही मौत हो गई। हो सकता है जिसने भी डब्बू को पकड़ा है वो वही आत्मा हो। और याद है वो क्या कह रही थी? मेरी छुटकी को वापस लेकर आओ। क्या पता वो अपनी बेटी की बात कह रही हो। हाँ, तो कह तो ठीक रहा है, पर हम यहाँ ढूंढेंगे क्या? हो सकता है यहाँ उस हादसे के बारे में कुछ और भी पता चल जाए। उस सामने के टेबल पर एक जला हुआ रजिस्टर पड़ा है, उसमें देखे क्या? चल। तो उसके बाद हम लोग रजिस्टर देखने लगे और कुछ ही देर में हमें उस रजिस्टर में उस हादसे से जुड़ी रिपोर्ट दिखी। ये देख परी, मिल गया। एक्सीडेंट डेट 13 अक्टूबर, टाइमिंग 9:30 AM। 13 अक्टूबर की रात को जब बच्चे की माँ अपनी बेटी को ढूंढने लगी तब वो उसे सामने की पटरी पर खड़ी दिखी। पर इससे पहले वो कुछ कर पाती, 9:30 वाली ट्रेन ने उस बच्ची को कुचल दिया। बच्ची की माँ वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने वहीं दम तोड़ दिया। कुंदन, इसमें तो वही बातें लिखी हैं जो हमें पता थी। हाँ, पर इसमें एक बहुत जरूरी बात भी लिखी है परी। क्या? टाइम। टाइम? हाँ, इसमें लिखा है वो ट्रेन 9:30 पर आई थी। तूने प्लेटफॉर्म की घड़ी पर ध्यान दिया था? कैसे वो 9:30 पर रुकी हुई थी? हो ना हो इस टाइम पर कुछ तो जरूर होता होगा। हाँ, पर क्या कुंदन? परी, तुझे याद है नानी ने हमसे आखिर में क्या बोला था? इस गांव का कोई भी आदमी पुराने स्टेशन पर नहीं जाता है क्योंकि उस औरत की आत्मा आज भी वहां भटक रही है। तो अगर उस औरत की आत्मा इस स्टेशन पर भटक रही है तो ये भी हो सकता है कि वो बच्चे की आत्मा भी यहीं कहीं हो। हाँ, पर हमें तो वो बाहर कहीं भी नहीं दिखी। हाँ, दिखी तो नहीं, पर इसमें लिखा है उसकी मौत पटरी पर हुई थी। और समय भी लगभग यही हो रहा था। देखो 9:25 हो रहे हैं, हमें बाहर जाकर देखना चाहिए। हो सकता है हमें वो दिख जाए। चल। तो हम लोग ऑफिस के बाहर चले गए और ट्रेन की पटरी की तरफ देखने लगे, पर हमें वहाँ कोई भी नहीं दिखा।
कुंदन, यहाँ तो कोई भी नहीं है। हाँ, अब कैसे ढूंढे उसे? अगर चुटकी को नहीं ढूंढा तो डब्बू को कभी नहीं बचा पाएंगे। अब तो 9:30 भी बज गए। हाँ, ट्रेन की सीटी यहाँ, पर नानी ने तो कहा था कि यहाँ कोई ट्रेन आती ही नहीं है। हाँ, कहीं ये वही ट्रेन तो नहीं जिसने उस बच्ची की जान ली थी? पर अगर ऐसा है तो वो बच्ची भी यहीं कहीं होनी चाहिए ना। कुंदन, हाँ, वो देख। हाँ, ये तो लगता है ये वही बच्ची है। कुंदन, परी तू यहीं रुक, मैं अभी आया। अरे पर कहाँ जा रहा है? इस बच्ची को इसकी माँ से मिलाने। तो मैं भागकर उसी बॉगी के पास चला गया जहाँ से डब्बू गायब हुआ था। अब हम तुम्हारी छुटकी को ले आए हैं, बाहर आ जाओ। मैंने जैसे ही उसे आवाज लगाई, मेरे सामने वो औरत आकर खड़ी हो गई। छुटकी, कहाँ है छुटकी? हाँ, वो झूठ, मुझसे झूठ बोला। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। ऐसे तो ट्रेन आ जाएगी और वो अपनी बच्ची को फिर नहीं देख पाएगी। मुझे उसे यहाँ बुलाना ही होगा। इधर देखो, तुम्हारी चुटकी वहाँ है, पटरी पर। जाकर बचा लो उसे। छुटकी, मम्मी, छुटकी बेटा, पटरी से हट जा। मम्मी, छुटकी बेटा। कुंदन, वो दोनों कहाँ गए? हाँ, लगता है उन्हें मुक्ति मिल गई परी। वो माँ शायद इतने दिनों से अपनी बेटी को ही बचाना चाह रही थी और आज उसने उसे बचा ही लिया। परी, कुंदन, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और वो आत्मा कहाँ गई? उस आत्मा को मुक्ति मिल गई डब्बू। अब स्टेशन से उस आत्मा का कब्जा हमेशा के लिए हट चुका है। चलो अब घर चलते हैं।